हेलो जी। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू द चैनल ट्रक हीरो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, आज तारीख है 1 जनवरी 2024। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका सारा साल अच्छा जाए, आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी हो। तो दोस्तों, आज मैं बड़े ही दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि 21 दिसंबर 2023 को हमारे लोकसभा में 3 कानून जो नए आए हैं उनको पारित किया गया था और जो कि अभी पास भी हो गए संसद में। तो मैं आपको जो मैंने समझा है आसान भाषा में आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। 3 कानून आए हैं। तो सबसे पहले कानून जो आया है और जो मुझे समझ में आया है कि जब कोई भी केस है, अब जो होगा, अगर 3 महीने के अंदर पुलिस ने मान लो उसकी रिपोर्ट नहीं दी तो मान लो, मतलब कहने का मतलब ये है भी 3 महीने के अंदर अंदर उस केस का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा भी क्या बना, केस में क्या हुआ, क्या सजा का प्रावधान है, क्या नहीं है। नहीं तो पहले आप देखते थे केस लंबे से लंबे सालों सालों लटक जाती थी केस को, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो कि ये कानून काफी अच्छा भी है मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं दूसरे कानून की। दूसरा कानून ये पास हुआ है कि जैसे अगर हम लड़ाई झगड़े होते हैं कहाँ, अगर किसी के सिर पे हम लाठी मारते हैं तो उस केस में ब्रेन डेड का करार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप दोषी पाए जाओगे। अगर आप किसी के सिर पे लाठी मारते हो, डंडा मारते हो, तो उसमें ब्रेन डेड का करार दिया जाएगा। तो दूसरा केस चीज हमको ये समझ आई। और अब बात करते हैं तीसरे कानून की। और जो इस कानून की वजह से हमारे देश में इस वक्त इतना हर जगह जगह आप देख रहे होंगे, सुनने में आप क्या रहोगे, चक्का जाम हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो मैं आपको अब ये आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले हम कानून की बात करते हैं। इसमें ये कानून आया है, जो भी ड्राइवर, कहने का मतलब है ड्राइवर में इसमें ये गिना गया है, चाहे वो कोई कार वाला हो, मोटरसाइकिल हो या उससे बड़ी गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल से अगर हिट एंड रन का मतलब है अपन किसी को मान लो किसी को हमारे द्वारा चोट लग जाती है और हम भाग जाते हैं, तो उस केस में हमको 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, 10 लाख रुपए। आप इमेजिन कर सकते हैं। चलो, कार वाला और बाइक बाइक वाला भी पहली बात है गरीब आदमी ही होता है, कार वाला तो चलो कहीं से अफोर्ड कर भी सकता है। तो उससे ऊपर आते हैं ट्रक ड्राइवर या और जो बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द ड्राइवर्स हमारे जो देश में है, ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स ही आते हैं ड्राइवरों में। या कमर्शियल व्हीकल जो छोटी गाड़ियां होगी, जैसे पिकअप है या लाइट व्हीकल कमर्शियल व्हीकल है, उसमें सारे ड्राइवर आते हैं। तो जो सब है ऑलमोस्ट गरीब तबके से आते हैं। तो हमारे देश में जो ये बखेड़ा पड़ा हुआ है ना, क्यों पड़ा है, लोग डर रहे हैं इस कानून से, क्यों डर रहे हैं? तो इसका अब मैं भी एक ड्राइवर हूँ। मैं अब आपको इसका एक निचोड़ बताता हूँ कि लोग क्यों डर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, कई हमारे ड्राइवर ऐसा सोच रहे हैं कि भी नहीं, ये कानून ट्रक ड्राइवरों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए ही नहीं है, ये सब पे लागू होता है। जो भी ड्राइवर है वो कोई भी व्हीकल चला रहा है तो वो ड्राइवर में ही गिना जाएगा। उससे अगर मान लो कोई किसी को हिट हो जाता है, अगर वो भाग जाता है तो उसमें उसको जुर्माने का प्रावधान है। तो ज़्यादातर जो हमारे ड्राइवर अब क्यों घबराए हुए हैं, जहाँ तक मैं वीडियो देख रहा हूँ लोगों की, अभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह यूट्यूब में यही चीज़ आ रही। कई लोग गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के घर को जा रहे हैं। बहुत से लोग तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी तोड़ रहे हैं। तो ये एक रोष है, रोष का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलो, आपको मैं एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर होने के नाते आपको समझाता हूँ। जो भी मतलब मैंने अभी चीज़ ये देख रहा हूँ, समझ में मुझे आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ड्राइवर इतने घबराए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको इतना भी पता होगा, जो एक ड्राइवर होता है वो एक गरीब परिवार से ही आता है। 10 लाख रुपया एक ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। आज के समय में एक ट्रक ड्राइवर की क्या तनख्वाह है? आप दूसरे ट्रक ड्राइवर ले लीजिए या लाइट कमर्शियल व्हीकल जिसमें कि हमारे पिकअप या 407 ये सब गाड़ियां आती है, कितनी तनख्वाह होगी आप इमेजिन कर सकते हैं? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि हम भी ट्रक चलाते आ रहे हैं 9-10 साल से। और ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में हम अगर अपना परिवार पाल के भी मान लो बचत करने की कोशिश करें ना, 10 लाख रुपया। तो मुझे 10 साल हो गए गाड़ी चलाते, मैंने नहीं आज तक 10 लाख रुपया इकट्ठा देखा एक साथ, ना कभी किया।
मेरे हिसाब से 50,000 रुपये भी एक साल में एक ट्रक ड्राइवर को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कहाँ से जुर्माना दे सकेगा? अगर मान लो जुर्माना होता भी है तो कैसे दे पाएगा? तो यही करके बहुत सारे ड्राइवर घबराए हुए हैं भी यार, अगर हमसे कुछ हो जाता है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, पहले बात तो ये, कोई भी ट्रक वाला हो या कार वाला हो या बाइक वाला हो, कोई भी ये नहीं चाहता है कि यार हमसे किसी का एक्सीडेंट हो। मैं तो ये कहता हूँ जो ट्रक ड्राइवर होते हैं हमेशा वो, अभी कार वाले और बाइक वाले तो नौसिखिया भी होते हैं। नौसिखिए का मतलब है कुछ दिन सीखी और चलाने लग गए। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये सबके लिए लागू नहीं होती है। कई ऐसे भाई है मेरे अभी अच्छे से सीखते नहीं और रोड पे चढ़ जाते हैं। जो एक ट्रक ड्राइवर होता है गाइस, ट्रक ड्राइवर 100 में से 98% ड्राइवर तो 2-2 3-3 साल की ट्रेनिंग करते हैं, अब साथ में सीखते हैं, हेल्परी में रहते हैं, उसके बाद वो ड्राइवर बनते हैं। और हमेशा कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि भी मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो। उसको पता होता है यार, अगर मैं किसी के साथ मान लो एक्सीडेंट हुआ, अगर गलती चाहे किसी की भी हो, बात पीटा तो मुझे ही जाना है, ठीक है। उसके डर से, डर क्या होता है मन में, अगर हम रोड पे चलते हैं हमारा डर होता है यार अगर किसी कार वाले को या बाइक वाले को टच हो गया, सबसे पहले तो मार पिटाई होगी, मारा पिटा जाएगा। और उसके बाद अगर पुलिस केस हो गया तो उसमें भी मान लो वहाँ पुलिस, पहले तो पुलिस वाले भी थपेड़ेंगे, पुलिस वाले भी फ्री में नहीं छोड़ेंगे और पैसा भी लेंगे पुलिस वाले। तो उसके बाद और हरासमेंट, गाड़ी होगी वो खड़ी हो जाएगी, तनख्वाह 5-10 हज़ार है, मालिक काट लेगा। अगर मान लो हमसे वहाँ केस बन गया 20-30 हज़ार की, कई बार सेटलमेंट हो गई, वो पैसा भी हम पे आएगा। तो ये सब दिमाग में चलता है हमेशा एक ट्रक ड्राइवर के। वो क्यों ही एक्सीडेंट करेगा? पहली बात तो नहीं करता है। ज़्यादातर गलती हमेशा छोटी गाड़ी वाले या बाइक वालों की ही होती है। तो उसकी तो ये मैं हवा में नहीं बात कह रहा कि भाई लोग मारते हैं, ये अक्सर ये होता है। तो यार इसमें ना तो ड्राइवर की गलती होती है, ठीक है, ड्राइवर की गलती ना होने के बावजूद भी ड्राइवर मार भी खाता है और पैसे भी भरता है। तो कहीं ना कहीं ये होता है, अगर ड्राइवर मान लो गाड़ी छोड़ के चला जाता है तो उसकी जान तो बचती है। अभी तक जो कानून था जान तो बचती है, लेकिन अब सरकार कह रही है आप भागो मत, आप रुक जाओ, आपकी जान की कोई परवाह नहीं है, आपको मार दे कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैं भी सोच रहा था एक ट्रक ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा था, तो एक तरफा मैं नहीं सोचूंगा। अब हम सोचते हैं मान लो एक बाइक वाला क्या सोचता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, उसके मैं क्या सोचता हूँ वो भी आपको समझा दिया। अच्छा अब मैं एक बाइक भी चलाता हूँ, अब मैं बाइक चलाते हुए सोचता हूँ भी एक बाइक वाला क्या सोचता है ट्रक ट्रक ड्राइवर के लिए। मान लो अब मैं जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, मेरे साथ फैमिली है, पीछे से कोई ट्रक आता है, खुदा ना खास्ता गलती ना मेरी रहती है ना उसकी रहती है, अचानक ही कोई चीज ऐसी हो जाती है, मान लो मेरे चीज कुछ आगे आ गई, मान लो मुझे, मेरे पीछे ट्रक चल रहा है, मैं आगे चल रहा हूँ, अगर मेरे आगे कोई चीज आ गई, मुझे ब्रेक मारनी पड़ गई, बाइक तो एकदम से रुक जाएगा लेकिन ट्रक नहीं रुकेगा। और मैंने रोक दिया और ट्रक वाला की ब्रेक नहीं लगी और वो चढ़ गया हमारे ऊपर ही, मान लो मेरे ही ऊपर चढ़ गया, मेरा हाथ पैर टूट गया, ठीक है, और उसके बाद वो भाग जाए, तो सोचो अब मैं क्या सोचूंगा, यार गाड़ी वाला तो भाग गया, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज भी सरकार ने है तो सही भी है कि भी नहीं यार भागना नहीं चाहिए, अगर ना भाग गए तो मार दे लोग। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है, ये कानून आपने ले आया काफी अच्छा है, लेकिन इसके साथ आप ये कानून भी लाओ जिसमें हमारे ड्राइवर की सेफ्टी हो जाए ताकि वो भागने पे मजबूर ही ना हो। आप ऐसा कीजिए, ये कानून आपने लाया सही है, इसके साथ आप ये कानून ये भी लाओ, इन दैट केस अगर कभी ऐसा होता है, मान लो कोई एक्सीडेंट होता है किसी के द्वारा भी होता है, तो उसके साथ साथ अगर पब्लिक उसको पीटती है या हाथ लगाती है ड्राइवर को, तो उनको भी सेम सजा का प्रावधान होना चाहिए, भी किसी को कोई हाथ नहीं लगाए अगर ऐसा होता है। तो मैं कहता हूँ सारे ड्राइवर, हम नहीं चाहते हैं कि भाई यार हम किसी को मार के भाग जाएं। हमारा सबसे पहले यही दायित्व होता है कि हम अगले का अगर पेशेंट है तो उसको उठा के फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करके उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। अब ट्रक लेके तो हम जा नहीं सकते हॉस्पिटल, भी ट्रक में बिठा के अगले को ले जाएं वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं भी चल एम्बुलेंस बुला के उसको पहुंचा सकते हैं, वो भी तब अगर हम सेफ है, अगर हमको पता है कि पब्लिक हमको हाथ नहीं लगा सकती, तो एक ड्राइवर की सेफ्टी भी हो जाए ना, तब आप ये कानून बिल्कुल पास कीजिए। मैं समर्थन करता हूँ, कोई दूसरे समर्थन करे ना करे, लेकिन मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो दोनों तरफ से सोच रहा हूँ, एक ट्रक ड्राइवर होने के नाते भी और एक कार या बाइक मोटरसाइकिल होने के नाते भी ये सोच रहा हूँ। और इसके बाद अभी एक और पॉइंट भी आएगा, वो भी आपने समझना, भी वो पॉइंट भी है, अभी तक मैंने किसी से मुंह से वो बात नहीं सुनी, लेकिन मैं कहूँगा जो जो मेरे मन में बातें आ रही हो मैं सारी कहूँगा।
अगर ये कानून पास हो गया तो इसके साथ ये कानून भी आपको पास करना पड़ेगा ड्राइवर की सुरक्षा की। अगर आप ये कानून नहीं पास करते हैं तो हम ये कानून का भी बिल्कुल विरोध करते हैं। अभी भी हड़ताल चल रही है, 1 2 3 तारीख की जो हड़ताल है उसमें मेरा पूरा सहयोग है। मैं खुद भी अभी घर में बैठा हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं कहीं रोड पर लेके जाने वाला नहीं हूँ गाड़ी को, जब तक सरकार हमारा कुछ ना कुछ हल नहीं करती। अगर ये कानून रहेगा तो इसके साथ ये कानून भी जरूर आएगा, इसमें ड्राइवर को भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। कोई भी पब्लिक हो या कोई भी बंदा ड्राइवर के हाथ नहीं लगाएगा। जो होगा, जिसकी गलती होगी वो पुलिस अपने आप खुद से देख लेगी। और हाँ, निष्कर्ष ही निकालना पड़ेगा पुलिस वालों को भी फैसला, किसी एक की तरफ को ना जाके। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, एक किसी लोगों को मेरी बुरी भी लगेगी इस बात की, लेकिन ये सच है। कई बार क्या करते हैं पुलिस वाले, मान लो कार वाले से एक्सीडेंट हुआ है, कार वाले कुछ पैसे खिला के पुलिस वाले को हमेशा बड़ी गाड़ी वाले पे ही ऊपर केस डाला जाता है। तो इस पे भी मेरा कहना है कि निष्कर्ष निकला जाए, ठीक है, किसी एक की साइड ना लेते हुए जिसकी गलती है उसको सजा दी जाए, चाहे वो फिर कार वाले की सजा हो या ट्रक वाले की सजा हो, अगर गलत हो तो, ऐसे नहीं। अच्छा, अगर ये कानून पास हो जाता है, लास्ट में एक बात ये भी बोलना चाहता हूं मैं, अब पता क्या होगा, अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये बैठ गई हुई है कि भी अगर हम ड्राइवर के साथ अगर एक्सीडेंट होगा, अगर वो भाग गया तो उसको इतना लाख जुर्माना देना पड़ेगा और इतनी सजा होनी पड़ेगी। अब कुछ से लोग क्या जानबूझ के भी करेंगे ये चीज, बाइक वाले कोई ऐसा हो, बहुत से लोग होते हैं, कई तरह के दिमाग के लोग होते हैं, जानबूझ के किसी ट्रक के आगे आएंगे और अपना बाइक टच करेंगे और उनको पता है ड्राइवर भागेगा ही, और उसके ऊपर केस लगा देंगे। उसके बाद 10 लाख जुर्माना दो और फ्री फंड में अंदर जाओ। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई मिस यूज ना करे इस कानून का, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, आज से पहले भी ये चीजें होती है। आप किसी भी ट्रक ड्राइवर से पूछ लेना, बहुत से इंडिया में हमारी ऐसी जगह है अभी भी, वहां लोकल में लोग क्या करते हैं, एक पुरानी सी टूटी फूटी गाड़ी लेके आ जाते हैं, जानबूझ के किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लगा देते हैं, गाड़ी को टच कर देते हैं जिसमें हल्की सी खरोंच आ जाती है, और उसके बाद ड्राइवरों को मार पीट के उससे पैसे ले लेते हैं, भी तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी, ला पैसे ला। दादागिरी चलती है बहुत सेरी, मैंने खुद अपने साथ देखी हुई है, बॉम्बे में ये चीज चलती है। अब तो बहुत कम होगी, लेकिन पहले ये चीज होती थी, अभी भी बहुत जगह में है, लोकल एरिया में लोग करते हैं, जानबूझ के अपना बाइक आगे लगा देंगे या कार लगा देंगे, उसमें टच हो गई गाड़ी और उसके बाद ड्राइवर से पैसे ले लेंगे। तो ये चीज भी आपको कानून में पारित करनी ही पड़ेगी साथ में, ठीक है। और मैं चाहता हूं भी आप सभी ड्राइवर लोग इस चीज को भी जरूर उठाएं, ठीक है। अगर आप कानून के लिए बोल रहे हैं, हम मानते हैं ये कानून, ठीक है, हम गलती नहीं करेंगे, कोई भी ड्राइवर नहीं सोचता यार हमसे गलती हो, ठीक है। वो तो एक बात अगर हो जाए, कई बार होता है ऐसा केस भी, गाड़ी लग जाए, वैसे कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है, मैंने आपको समझा ही दिया क्यों नहीं चाहता है। पहले ड्राइवर ही सोच के चलता है यार इतने झमेले में कौन फंसेगा। अब पहले ही हम घर से बाहर होते हैं वो आए हुए, ठीक है, 30 30 40 40 दिन घर से बाहर रहना, फिर रास्ते में ये दिक्कत आ जाए तो बहुत परेशानी आ जाती है एक ड्राइवर के, ठीक है। इसके साथ साथ सोचने के लिए ये बात जरूरी है, आप इस चीज को भी नोट करें कि भी यार कोई ड्राइवर की अगर सुरक्षा नहीं होगी ना तो ये कानून बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप ड्राइवर की सुरक्षा चाहते हैं तो हम इस कानून को एक्सेप्ट कर लेंगे भी, चल ठीक है, अगर हिट एंड रन केस में भागता है कोई तो साथ में आपको ये श्योरिटी देनी जरूर पड़ेगी कि भी यार भीड़, कोई भी भीड़ ट्रक ड्राइवर को भी या किसी भी, मतलब मैं खुद एक ट्रक ड्राइवर हूँ इसीलिए आपको बार बार ट्रक ड्राइवर ही कह रहा हूँ, इसमें आप सब लोग ही गिने जाते हैं, चाहे बाइक वाला हो, कार वाला हो, कोई भी गाड़ी वाला हो, आप सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। कोई हमको हाथ ना लगाए, तब हम इस चीज का विरोध नहीं करेंगे भी, सही है, तब बंदा देख के चलेगा। बाहर भी ये कानून है, अच्छी है, लेकिन लोग पालन भी करते हैं कानून का, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। और पहले तो आप अपने रोड देख लो इंडिया में हमारे कैसे रोड है, चलो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उस पर भी देखिए ना आप, कई बार कारण एक्सीडेंट का रोड भी बनते हैं। अब 4 लाइन रोड है, हाईवे रोड है, बीच में इतनी जगह ब्रेकर बने हुए हैं, कई बार तो वो दिखते भी नहीं है ब्रेकर, साइन ही नहीं है ब्रेकर के भी आगे ब्रेकर है। अब आगे कोई कार जा रही होगी, कार वाला तो ब्रेक मार लेगा, वो तो रुक भी जाएगा, लेकिन लोडेड ट्रक रुकेगा ही नहीं, दिखता ही नहीं है कई बार रोड में, और उस करके भी कई ब्रेकर होने की वजह से भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। बस वहां पर भी फिर मारो ड्राइवर को, पैसे भी लो, ठीक है, उसके बाद उसकी गाड़ी टूटे उसे कुछ नहीं, गाड़ी भी टूटे ड्राइवर की, मारो भी उसको, केस भी बनाओ, 10 साल के लिए भी जाए अंदर, सॉरी 10 लाख का जुर्माना भी दे और 7 साल की सजा भी हो। तो ये सब गलत है। सरकार जी, मोदी शाह जी,
अमित शाह जी, मोदी जी, आप सबको ये नियम पहले एक बार सोच समझ के लेने चाहिए, ठीक है। अब आप लोग भी कानून ऐसे ही ला लेते, हर साल आप हरासमेंट करने। इससे पहले किसान में हुआ था, किसानों के लिए आपने ऐसे कानून लाए, थोड़े टाइम तक साल भर उनको परेशान किया, बाद में वो कानून माफ कर दिए। कितना नुकसान होता है। और अभी भी हमारे इंडिया में अब आपने ये कानून ला लिया है, अब 3 दिन तक की हड़ताल, अभी तक 3 दिन की ही करी है, अभी क्या पता ये आगे भी और भी करेंगे। जब तक हमारा हल नहीं निकलता है तो ये हड़ताल आगे भी जारी होगी। तो इसके साथ साथ आप सोचिए कितना नुकसान हो रहा है हमारे देश का। जहां एक ट्रक है वो अपने साथ साथ कितने देश का बोझ लेके चलता है, अपने परिवार का। एक ट्रक से आप समझ लो कितनों की आमदनी होती है, कितनों के घर चलते हैं एक ट्रक से। मैं खुद बताता हूँ, मेरे खुद का घर चलता है। पुलिस, आरटीओ, टोल टैक्स, डीजल का, पेट्रोल पंप का, मैकेनिक का, स्पेयर पार्ट वाले का, ट्रांसपोर्टर्स का, बहुत सारे हैं। गिनाने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। तो बहुत सारे जिसका एक ट्रक से आमदन चलती है। अब ये ट्रक खड़े हो जाएंगे तो खुद सोचो आप भी कितना नुकसान हो जाएगा हमारे देश को। तो सरकार जी, ऐसे कानून लाने से पहले एक बार अच्छे से आप विचार विमर्श कर लिया कर कीजिए। बड़े बड़े हमारे एसोसिएशन है ट्रांसपोर्टर के, ठीक है, यूनियंस है, उनसे आप एक बार सलाह ले लिया करें कि भी यार ऐसा कानून लाएं या नहीं लाएं। तो आप ऐसा कानून लाने से पहले एक बार भी अगर सलाह करेंगे तो इतने हमारे को नुकसान का झेलना नहीं पड़ेगा जितना नुकसान अभी हो रहा है। अब खड़ी गाड़ियां हो जाएंगी, नुकसान तो होगा ही, रोड पे गाड़ियां नहीं चलेगी। अब 1 मिनट के लिए भी अगर चक्का थम जाएगा नुकसान तो होगा ही है। लेकिन अगर मैं खुद समर्थन कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ जितने भी मेरे दोस्त है, भाईचारा है, हम सब समर्थन कर रहे हैं अपने ट्रक ड्राइवर भाइयों का, यूनियंस का। हमको जैसी राय मिलेगी हम वैसा करेंगे। लेकिन जो ये कानून है ये बिल्कुल गलत कानून है। आपने ये सोचा नहीं एक बार भी ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ठीक है। अब अगर आपको यही नहीं मालूम कि यार अपने ट्रक ड्राइवर की हालत क्या है इस देश में, ड्राइवर्स की, तो ये सब आप पहले लास्ट में तो मैंने इतना ही कहना है, आप लोग सोच लें, फिर भी विचार विमर्श कर लें। अभी भी समय है। कानून को हम बिल्कुल भी इसको मानेंगे नहीं। अगर मनवाना है आपने इस कानून को तो साथ साथ में और भी कानून लाइए, भी ट्रक ड्राइवर की सुरक्षा का इंतज़ाम भी करें फिर आप लोग ही, ठीक है। तो भाई मेरा सभी ड्राइवर्स को भी ये संदेश है, आप लोग भी जब तक कोई हल नहीं निकलता है अपनी गाड़ियां खड़ी रखें। मैंने भी अपनी गाड़ी खड़ी रखी हुई है। हम तब तक गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक हमारे को बिल्कुल भी सरकार की तरफ से सही राय नहीं मिलती है या सही कानून जब तक नहीं पास होता है। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें बिल्कुल। और किसी के बहकावे में मत आए। बहुत से लोग मैंने देखे जो मुझको भी पर्सनली बुरा लगा, बहुत से मेरे लोग क्या कर रहे हैं, लाइसेंस तोड़ रहे हैं अपना। यार वो गलत है। लाइसेंस तोड़ने से भाई ये कानून नहीं होएंगे वापस। और कुछ लोग तो ये ऐसे बहकारे लोगों को, नहीं 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 ये ट्रक ड्राइवर्स को ही है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ये ट्रक ड्राइवर को नहीं है, ये सभी को है, इसमें इंक्लूडेड है। बस मेजर ऑफ इसमें क्या हमारे ट्रक ड्राइवर्स ही ज़्यादा आते हैं, इसीलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ट्रक ड्राइवरों को ही बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे ड्राइवर्स ही आते हैं इसमें, चाहे वो पिकअप वाला हो कोई भी हो। और इस वक्त भाई टाइम है आपके पास, सारे बंदे साथ हो जाओ, एकता का सबूत दो कि भी नहीं हम एक सब हैं, साथ हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे आने वाले टाइम में लोग इज्जत भी करेंगे, तभी लोग हमको इज्जत भी देंगे। नहीं तो सबको पता है अभी यार ड्राइवरों को क्या पड़ी है, एक दूसरे से रोड में इतनी चीज़ें हो जाती है। अगर आज हम साथ देंगे अपने एक दूसरे का तो आने वाला बेहतर हम कल हमारा सुधरेगा। तो और ऐसी गलत हरकतें ना करें। कई लोग क्या कर रहे हैं, लाइसेंस तोड़ रहे हैं, ये सब गलत है। मत करें ऐसा, अपना लाइसेंस बिल्कुल भी मत तोड़ें गाइज। और बस इतना ही है। बाकी उम्मीद करता हूँ और लोगों को फॉरवर्ड कर देना ये वीडियो अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि जो मेरा मानना था मैंने आपको अपने विचार आपके सामने प्रकट कर दिए हैं। अगर आपको कुछ चीज़ गलत लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।